हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं जहां पर इंग्लिश का यूज होता है तो आप हो जाइए तैयार सीखने के लिए चैट जीपीटी, क्योंकि आपका सारा काम करेगा चैट जीपीटी। तो हम इसको लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको हम सीखते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा, प्लीज राइट डाउन अ सेंटेंस यूजिंग 3 वर्ड्स, चेरी वेरी कॉशियस। लेट अस सी। Oh, he was a cherry very cautious when approaching the unfamiliar dog. Suppose अब हमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी हमें एक स्पेशल मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो हम वहां पर रेस्टोरेंट एटिकेट्स को कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए डायलॉग राइटिंग हमें लिखनी है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, राइट अ डायलॉग फॉर द रेस्टोरेंट एटिकेट्स, एंटर। ओह, चैट जीपीटी स्टार्ट वर्किंग। Good evening and welcome to our restaurant. How many people are in your party? Hi there, it's just me tonight. Great, I have a few options for you. Would you like to sit at a table or the bar? सपोज अब हमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है कैफे के डायलॉग के ऊपर। हम इसको यहाँ लिख देंगे और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। जैसे Speak it loudly. तो दोस्तों, देखा आपने चैट जीपीटी कितने बेस्ट तरीके से काम करता है और आपके लिए लाता है बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट। अब सपोज हमें अगर अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, किमेरा। तो किमेरा वर्ड को अब मुझे जानना है कैसे। हम इसके लिए लिखेंगे, डिफाइन अ वर्ड किमेरा विद एन एप्रोप्रिएट सेंटेंस एंड एंटर इन द चैट जीपीटी। यू सी दैट चैट जीपीटी हैज स्टार्टेड वर्किंग, और उन्होंने एक सेंटेंस और उसका अर्थ लिख दिया है, किमेरा। फ्रेंड्स, अगेन हम एक और वर्ड को डिस्कस करेंगे, डिफाइन अ वर्ड ट्रेवेस्टी विद एन एप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो देखते हैं चैट जीपीटी इसके लिए क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो चैट जीपीटी स्टार्ट कर दिया है लिखना, और चैट जीपीटी ने हमें इसका अर्थ और इसके लिए एक एप्रोप्रिएट हमें एक एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल बहुत बड़ा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शॉर्ट द एग्जांपल। अब इसको ये शॉर्ट करके दे देगा। जो एग्जांपल है ट्रेवेस्टी का, बहुत ही आसान करके, द मूवी वाज अ ट्रेवेस्टी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। दोस्तों, अब हम आते हैं एडवांस इंग्लिश की ओर। क्या आपको भी नॉवेल पढ़ने का शौक है? अगर है तो चैट जीपीटी आपके एक्सपीरियंस को बदल के रख देता। हम लिखते हैं, प्लीज राइट द फर्स्ट पैरा ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो अगर आपने जैन ऑस्टन का ये नॉवेल पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि ये कितना टिपिकल होता है कई बार इसको समझना। जैसे ही हम इसको टाइप करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पैरा आ जाता है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति नया है और उसकी नई हैबिट डेवलप हुई है, वो इसको समझ नहीं पाएगा। चैट जीपीटी ने इसको इतना आसान बना दिया है कि हम सोच नहीं सकते। हम यहाँ लिखेंगे, राइट इट इन इजी वे। Everyone knows that a rich unmarried man must be looking for a wife. Even if people don't know his thoughts or feelings when he moves to a new area, they assume that he belongs to one of the local families. तो अब कोई भी नॉवेल, कोई भी बुक पढ़िए बिल्कुल इजी वे में, विदाउट। तो देखा दोस्तों आपने चैट जीपीटी किस प्रकार से आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा है। अब हम टेस्ट करेंगे हमारी ग्रामर की स्किल्स। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, शी हैड टू कॉप अप विद द स्ट्रेस ऑफ हर न्यू जॉब। तो क्या चैट जीपीटी इसके एरर को फाइंड आउट कर लेगा? लेट अस सी। तो हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने इस सेंटेंस को बिल्कुल एरर फ्री करके दे दिया। शी हैड टू कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ हर जॉब। तो ये कमाल है चैट जीपीटी का। तो इंप्रूव योर ग्रामर विद चैट जीपीटी। दोस्तों, अब होने वाला है धमाका, क्योंकि चैट जीपीटी वो करेगा आपके लिए जिसको करने में आपको लग जाते थे कई घंटों। आई एम अ लॉयर and I want to write here a notice to a party for illegal embezzlement of the government property in India। तो एक एंटर दबाइए और चैट जीपीटी आपके लिए ये सारा काम करेगा फ्री में। Look, here chat GPT has started। Oh my god, my whole work has been done by ChatGPT in a single click. तो
अगर आपका बैंक का खाता बंद हो गया और आपको मैनेजर को एक धांसू एप्लीकेशन लिखनी है, हिला देने वाली एप्लीकेशन लिखनी है, तो इसमें आपका मदद करेगा चैट जीपीटी। हम यहाँ लिखेंगे द बैंक हैज फ्रीज माय अकाउंट, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर एसबीआई टू अनफ्रीज इट, लेट अस सी। तो चैट जीपीटी घंटों का काम यूं कर देगा मिनटों में। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने एक एप्लीकेशन फटाफट लिख भी दी है, और इतनी शानदार, विदाउट एनी एरर। ओ माय गॉड दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैं इंग्लिश में राइटिंग बहुत करता था, लेकिन उसमें फुल ऑफ ग्रामर की मिस्टेक्स होती थी, सेंटेंस क्रिएशन सही नहीं होता था। तो मैं सोचता था कि कोई ऐसा हो जो इन सारी मिस्टेक्स को निकाल दे और मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर दूं। लेकिन दोस्तों, अब जमाना बदल गया और अब आ गया है आपका अपना चैट जीपीटी। तो आपने जो भी लिखा है, हम इसमें रॉन्ग इंग्लिश का एक पैरा पेस्ट कर देते हैं और चैट जीपीटी इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। लेट अस सी। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली इसको बहुत ही शानदार तरीके से लिख दिया, विदाउट एनी एरर फ्री पैरा। तो इससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं चैट जीपीटी बच्चों के होमवर्क करने के लिए आए, लेकिन नहीं। अगर आप हैं किसी सब्जेक्ट के टीचर और आज आपने बच्चों से वादा किया है कोई टेस्ट पेपर का या कोई नोट्स का, तो ये काम अब कौन करेगा? घंटों घर पे बैठ के? ना 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 ना, ये काम करेगा चैट जीपीटी। घंटों का काम बस कुछ सेकंड में, यूं चुटकी बजाते हुए। तो लेट अस सी। तो हमें लिखते हैं प्रोवाइड मी विद द चार्ट ऑफ टेंसेस फॉर क्लास 8, यानी क्लास 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं उसका चार्ट बना के दे देगा चैट जीपीटी। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी हमें सारा का सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी किस प्रकार से फटाफट वो चार्ट बना रहा है। ओ माय गॉड, ये अनबिलीवेबल है। आपका सारा काम कर रहा है एक एआई सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। अब आपको करना है आराम और काम करेगा चैट जीपीटी। दोस्तों, अगर आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, हम आपको सजेस्ट करते हैं 3 बुक। पहली बुक है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। ये एक फेमस बुक है जिसकी 65 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और ये Please किताब like and मोटिवेशन से subscribe for भरी our हुई है। next video. इस बुक में बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश लिख रखी है जो आप समझ सकते हैं, और ये आपकी इंग्लिश को ही नहीं इंप्रूव करेगा, आपके जीवन को भी बदलेगा। दूसरी बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक बेसिकली फाइनेंस के ऊपर है, लेकिन इस बुक को एक स्टोरी के फॉर्म में लिख रखा है जो आपकी फाइनेंस की समझ को एक नए लेवल तक विकसित करेगा। तीसरी बुक है जो हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय फेमस राइटर जैन ऑस्टन। तो ये बुक आप है, तो इन तीनों बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज इसको खरीदे और इनको पढ़े। थैंक यू।